अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है कि बीवी अपने खामद को उसके नाम के साथ बुला सकती है या नहीं, उसको उसके नाम के साथ पुकार सकती है या नहीं। इस बारे थोड़ी सी तफसील आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुख्तसरन गुफ्तगू का ख़ुलासा यही है, आजकल सबसे पहले बात तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो शादी ब्याह का निज़ाम बनाया है, निकाह का जो निज़ाम बनाया है, इस पर हम मर्द हज़रात या औरतें जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें बहुत ही कम है। ये इतना ख़ूबसूरत और हसीन निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला वजूद में लाए हैं, जिसमें सरापा भलाई है मर्दों के लिए और औरतों के लिए। जब निकाह हो जाए तो अगर बीवी खामद के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारती नहीं है या खामद बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की बहुत ही बड़ी नाशुक्री है, जिसकी उसको सज़ा दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी उसको ज़रूर उसकी सज़ा मिलेगी। तो मियाँ को बीवी की कदर करनी चाहिए, बीवी को अपने खामद की खूब कदर करनी चाहिए। अपने दिल को छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। अगर खामद के अंदर कुछ कमियां हों तो औरत को बजाय इसके कि उसकी नाफरमानी करे, उसके साथ बदतमीज़ी से गुफ्तगू करे, उसके ख़िलाफ़ साजिशें करे या लोगों के सामने उसके ऐब बयान करे, औरत को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि औरत को चाहिए कि वो उसको हमेशा दुआ दे और हर नमाज में अपने खामद की हिदायत की दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे खामद को सीधे रास्ते पर चला दे। तो इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा उसकी ज़िंदगी में कि उसका खामद जो है ना उसका इताअत गुज़ार बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को नरम फरमा देंगे। इसी तरह जिसकी बीवी के अंदर कुछ कमी हो तो खामद को चाहिए कि बजाय इससे कि वो उससे नफ़रत करे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता रहे हिदायत की कि अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत अता फरमा। तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से जो मियाँ बीवी की ज़िंदगी है वो बगीचे की तरह खूबसूरत बन जाएगी। जब इतनी तमहीदी बात आपने सुन ली है तो जब मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत होती है तो उस नफ़रत की वजह से तो बीवी खामद को और खामद बीवी को तरह तरह के अल्फाज से और तरह तरह के अलक़ाबात से नवाजते हैं, एक दूसरे का अदब नहीं करते, अदब का बिल्कुल ही उनको ध्यान तक ही नहीं आता। जबकि शरीयत ने जो भी हुक्म नाज़िल फरमाया है, शरीयत के अंदर जो भी हुक्म आया है उसमें खैर ही खैर है। तो इसी अदब की वजह से, अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, इसी अदब को देखते हुए शरीयत ने एक हुक्म ये भी दिया है कि बीवी जब खामद को बुलाए तो अच्छे नाम के साथ पुकारे, कोई और नाम के साथ पुकारे। खामद का जो असली नाम है उसको उसके नाम के साथ नहीं पुकारना चाहिए। फ़ुक़हा किराम ने यही फरमाया है कि बीवी अगर खामद को उसके नाम से पुकार कर बुलाए तो ये मकरूह है। इसलिए बीवी को ये चाहिए कि वो खामद को उसके नाम से जो है ना पुकार कर ना बुलाए, बल्कि कोई और अच्छा सा खूबसूरत सा मोहब्बत सा प्यार भरा ऐसा नाम हो कि वो खामद को जो है ना जब मुखातब करे या उसको मुतवज्जे करे तो उस नाम से बुलाए। तो मोहतरम सामईन, बीवी का अपने खामद को उसके असली नाम के साथ पुकारना बुलाना तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। फ़ुक़हा किराम ने यही फरमाया है कि ये मकरूह है। फ़तावा हिंदिया के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि बेटा अपने बाप को अगर उसके नाम से बुलाता है या इसी तरीके से बीवी अपने खामद को उसके नाम के साथ पुकारती है तो ये मकरूह अमल है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो मसले का ख़ुलासा यही मोहतरम सामईन यही निकला
कि बीवी का अपने खामंद को उसके नाम के साथ नहीं पुकारना चाहिए, ये अदब के भी ख़िलाफ़ है और मकरूह है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।